जरा एक पल के लिए उस ऐतिहासिक दृश्य की कल्पना करें। एक नदी का किनारा है और वहां महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले चंद्रगुप्त बिल्कुल हताश, उदास और दिशाहीन बैठे हैं। भीतर जैसे कुछ करने की कोई ऊर्जा ही नहीं बची है, बिल्कुल खालीपन। और ठीक उसी समय इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार गुरु चाणक्य वहां आते हैं। उसके बाद जो हुआ वो तो एक इतिहास है, लेकिन उस एक पल में, उस हताशा के बीच, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सफलता का एक ऐसा मास्टर क्लास दिया जो सदियों बाद आज भी उतना ही सटीक और प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और चाणक्य नीति के उन 7 नियमों को डिकोड करते हैं। इस चर्चा में हम सफलता के एक बिल्कुल स्पष्ट रोडमैप पर चलने वाले हैं। हम बात करेंगे खाली बैठने के खतरे पर, जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान देना है, स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य कैसे तय करने हैं, लचीलापन, अनुशासन और हर हाल में हमेशा आगे बढ़ते रहने का असली मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले नियम से, खाली बैठने का खतरा, या कह लीजिए कुछ ना करने की भारी कीमत। चाणक्य का एक बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है, यदि कोई सफल होना चाहता है तो उसे कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। सुनने में कितना साधारण लगता है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत गहरी बात है। जब भी मन में ये ख्याल आए कि काम करने का मन नहीं कर रहा है या बहुत थकान महसूस हो रही है, तो चाणक्य के अनुसार ये शरीर की नहीं बल्कि लक्ष्य की कमजोरी है। लक्ष्य इतना दमदार होना चाहिए कि वो अंदर से एक आग, एक ऊर्जा पैदा कर दे। कभी खाली मत बैठो। बस यही वो गूढ़ रहस्य है जिसे समझ लिया जाए तो कामयाबी सच में ज्यादा दूर नहीं है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, रामलाल नाम के एक माली की कहानी। हुआ यूं कि वसंत के मौसम में रामलाल ने अपने खेत में बीज तो बो दिए, लेकिन उसके बाद वो आराम से सोफे पर लेट गया। उसका सोचना था कि भाई बारिश आएगी, धूप निकलेगी और फसल तो अपने आप ही उग जाएगी। अब अगले 1-2 महीने तक उसके सारे पड़ोसी अपने खेतों में पसीना बहाते रहे, सिंचाई करते रहे, खाद डालते रहे, लेकिन रामलाल वो गांव की चौपाल पर मजे से गप्पे मारता रहा। और फिर क्या हुआ पता है? जब कटाई का समय आया तो उसके खेत में सिर्फ सूखे डंठल और बर्बाद पौधे ही बचे थे। ये कहानी बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे आलस्य और सब कुछ सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ देने का नतीजा केवल कर्ज, भूखमरी और जीवन भर का पछतावा होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देना। यही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। रामलाल की कहानी से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सफलता का असली नियम खुद पर ध्यान देना है, दूसरों पर नहीं। जब दूसरों की सफलताओं को देखा जाता है, उनकी तुलना खुद से की जाती है ना, तो मन एक ऐसी मानसिक भूलभुलैया में फंस जाता है जो सारी ऊर्जा सोख लेता है। एक भटकता हुआ मन हमेशा बस यही सोचता है कि कोई दूसरा आगे क्यों निकल गया, और इसी से थकान और कमजोरी आती है। लेकिन इसके ठीक उलट एक केंद्रित मन सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान देता है। इससे असीम शांति और स्पष्टता मिलती है। देखिए, जीवन सच में एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, और इस युद्ध में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि अपना ही विचलित मन है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ, स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य तय करना और एक भटकती नाव बनने से बचना। बिना किसी ठोस लक्ष्य के जीवन जीना बिल्कुल वैसा ही है जैसे विशाल समुद्र में एक नाव बिना किसी दिशा के भटक रही हो। वो किसी भी किनारे से अकारण ही टकरा सकती है। बिना किसी प्रकाश स्तंभ के सही दिशा में बढ़ना नामुमकिन है। चाणक्य के दर्शन में एक दृढ़ लक्ष्य वो नहीं है जो रात में सोते समय देखा जाए, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी प्रतिबद्धता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक साथ कई दिशाओं में भागने की कोशिश की जाती है। आज एक विचार आया, कल कोई नया विचार, और हर नए संदेह के साथ रास्ता ही बदल लिया जाता है। लेकिन एक सच्चा लक्ष्य वो होता है जिसे बीच रास्ते में यूं ही कभी नहीं छोड़ा जाता। और इसी से जुड़ता है हमारा चौथा नियम, लचीलापन और आत्मविश्वास, यानी अपनी हार को ही अपनी सबसे बड़ी रणनीति में बदल देना। जब कोई एक मजबूत लक्ष्य चुन लिया जाता है तो ये मानकर चलिए कि रास्ते में असफलताएं तो आएंगी ही आएंगी, ये तय है। और ठीक ऐसे समय में आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार बनता है। इतिहास इसका जीता जागता गवाह है। याद है जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहली बार उस विशाल नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया था? वे बुरी तरह हार गए थे। उनकी छोटी सी सेना पूरी तरह तितर-बितर हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस हार का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को गहराई से समझने के लिए किया।
तेजी से स्थानीय जनजातियों के साथ नए गठबंधन बनाए और एक अचूक रणनीति के साथ अंततः उस पूरे नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। सिकंदर की सेना के सामने भी यही अद्भुत दृढ़ता दिखाई गई थी। एक सच्चा योद्धा सिर्फ वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो होता है जो आखिरी सांस तक मैदान में डटा रहता है। अब आते हैं 5वें नियम पर, अनुशासन और सुबह की दिनचर्या। ये वो रस्सी है जो सच में सफलता को अपनी तरफ खींच लाती है। अब थोड़े दार्शनिक विचारों से बाहर निकलकर कुछ एकदम व्यावहारिक बातों पर आते हैं। सिर्फ लक्ष्य बना लेना और आत्मविश्वास रखना ही काफी नहीं होता। अनुशासन ही वो असली ढांचा है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। और यह कोई आधुनिक विचार नहीं है, बल्कि सीधे प्राचीन ग्रंथ से ली गई एक बेहद काम की दिनचर्या है। सुबह समय पर उठना सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये मन और शरीर को तैयार करने का एक अचूक तरीका है। सुबह उठकर हल्का व्यायाम करना और दिन भर के विचारों को व्यवस्थित कर लेना, ये वो सकारात्मक ऊर्जा देता है जो पूरे दिन के भटकाव से बचाकर रखती है। इसके बाद है छठा नियम, हमेशा आगे बढ़ते रहें, और इसका सीधा सा मतलब है हर एक खाली पल का सही उपयोग करना। सफलता का एक और कभी न रुकने वाला नियम है कि सीखना कभी बंद ना करें। किताबें सिर्फ पन्ने नहीं हैं, वे अनगिनत अनुभवों का खजाना है। और सच कहा जाए तो हर इंसान अपने आप में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। मानव मस्तिष्क कभी शांत नहीं रहता, वो हमेशा सक्रिय रहता है। इसीलिए खाली समय में अतीत की असफलताओं का बार बार विश्लेषण करके दुखी होने के बजाय उस समय को रचनात्मकता में बदलना बेहद जरूरी है। कोई नया कौशल सीखना, जैसे आज के समय में कोडिंग हो गई, या पब्लिक स्पीकिंग, या फिर बस टहलते हुए प्रकृति का निरीक्षण करना और भविष्य की योजनाएं बनाना। खाली घंटों को बस ऐसे ही सोकर बर्बाद कर देने से प्रगति हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती है। तो इसी से जुड़ता है सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम 7वां नियम, कि जीवन का हर एक क्षण अमूल्य है। हमने इस पूरे विश्लेषण में देखा कि कैसे खालीपन और भटकाव को एक स्पष्ट लक्ष्य, कड़े अनुशासन और निरंतर सीखने की ललक से पूरी तरह दूर किया जा सकता है। अब विचार करने वाली बात बस इतनी सी है, जब दिन में वह अगला खालीपन आएगा तो क्या वो यूं ही बीत जाएगा, या फिर उसे सफलता की एक नई सीढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्राचीन ज्ञान को आज के आधुनिक जीवन में उतारने की असली ताकत पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।